एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। इन दिनों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि थोड़ी देर में ही पानी सूख जाता है, मानो कि हमने पानी डाला ही ना हो। पूरे दिन में कई बार पानी डाल भी नहीं सकते क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है कि बार बार पानी डालने से पेड़ और भी ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे प्लांट्स सूखे नहीं। तो आज मैं मोगरा प्लांट के लिए कुछ ऐसे 3 फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जिसे आप अपनी किचन से ही लेकर बना सकते हैं और अपने मोगरा प्लांट को पोषण दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मोगरा प्लांट ज़्यादा कलियां बनाएगा और पत्तियां भी ज़्यादा बनाएगा। और आपका प्लांट जो मुरझाता रहता है पानी सूखने की वजह से, वो नहीं मुरझाएगा, क्योंकि हम ऐसे पोषक तत्व दे देंगे, ऐसे पोषण युक्त फर्टिलाइज़र देंगे उसको कि वो प्लांट जो है मुरझाएंगे नहीं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उनकी पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हम उसको फर्टिलाइज़र पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व से भरपूर फर्टिलाइज़र हम देने वाले हैं। तो चलिए फिर हम आज देख लेते हैं कि हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र देंगे। और ये फर्टिलाइज़र आप इसे रोज़ प्लांट को भी दे सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में तो सारे ही प्लांट्स जो है पानी की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से हम उनको भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑनियन के पील्स, जो हमारे घर में ही होते हैं और उनको हम फेंक देते हैं। तो अब से आप इस ऑनियन पील को ना फेंकें और अपने मोगरा प्लांट के लिए, और रोज़ प्लांट है और हिबिस्कस है, इन प्लांट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को। और इसे बनाना कैसे है, कोई भी ग्लास या मग ले लीजिए और उसमें ये ऑनियन के पील्स काट करके उसमें डाल देना है और फिर रात भर के लिए पानी डालकर छोड़ देना है। इसमें ऑनियन पील में अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम होता है और वो पौधों की ग्रोथ को अच्छा कर देता है। और ये है हमारे पोटैटो के पील, ये भी हमारे घर में उपलब्ध होते हैं और इन्हें भी काट करके पूरी रात के लिए पानी डालकर छोड़ देना है, और जिससे हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और इसमें भी पोटेशियम होता है और ये पौधे की ग्रोथ को अच्छा कर देता है। और इसमें तीसरा है हमारा केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। इसमें भी भरपूर मात्रा में NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसको भी हम पानी डालकर छोड़ देंगे पूरी रात के लिए। और ये तीनों ही मैंने इसमें काट करके रख लिया है और मैं तीनों में पानी डाल दूंगी और पूरी रात के लिए हम फिर इसे ढक कर के रख देंगे। और फिर सुबह के टाइम इसे फर्टिलाइज़र को हम यूज़ करेंगे और इसे छान करके यूज़ करना है, इसे ऐसे ही छिलके सहित नहीं डालना है। और ऑनियन पील में आयरन और मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में होता है, पोटेशियम भी होता है, और 10 दिनों में इसे एक बार हम यूज़ करेंगे। इससे ग्रोथ पौधों की अच्छी हो जाएगी। और हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। पहले हम केले का जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। केले का फर्टिलाइज़र में NPK भरपूर मात्रा में होता है और ये इसका जो मोगरा प्लांट के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम प्लांट को मिलेगी, तो ये पूरे दिन इसका जो पोषक तत्व इसको मिलते रहेंगे। और 10 दिन में हम एक बार यूज़ कर लें तो ये काफ़ी होगा, क्योंकि इन दिनों में पानी जल्दी सूख जाता है, तो ये प्लांट को, रूट्स को ये पोषण देगा और उसी से रूट्स से ये पूरे प्लांट को मिलता रहेगा इसका पोषण। और हम इसे कैसे यूज़ करना है, थोड़ी सी मिट्टी को खोद करके यूज़ करना है, ऐसे ही ऊपर ही मिट्टी में नहीं डालना है। ऊपर मिट्टी में डाल देंगे तो ये अच्छे से रूट्स में नहीं पहुंच पाएगा। थोड़ा सा मिट्टी को खोद लेना है और तभी इसमें हमें डाल लेना है। मैंने शाम के टाइम इसमें थोड़ा पानी लगा दिया था और थोड़ी सी मिट्टी मॉइस्चर है तो मैं थोड़ा सा ही इसमें यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। मैंने 1 गिलास ही लिया है, ये 1 गमले के लिए काफ़ी हो जाएगा। और 1 केले का छिलका लिया है। और ऑनियन पील में मैंने 2 प्याज थी, उसके छिलके ले लिए हैं और उसको हम छान लेंगे
इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ये पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको सूखने नहीं देगा। आयरन होगा तो ये पेड़ की पत्तियां सूखेंगी नहीं। उसे छान लेना है पानी को, और इसे हम इस समय दूसरे प्लांट में लगा कर दिखाएंगे। इसे हम गुड़हल के प्लांट में लगाएंगे इस समय। वैसे आप चाहें तो इसे मोगरा में और गुलाब में भी यूज़ कर सकते हैं। और गुड़हल के प्लांट में भी ये इन दिनों में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पत्तियां सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा इन दिनों में अगर आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो। ऑनियन के पील्स जो हैं उसमें अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है, तो वो पत्तियों को पीला नहीं होने देता है। और तीसरा हम फर्टिलाइज़र लेकर आए हैं ये आलू के छिलके का। इसे भी हम छान लेंगे, पूरी रात रखेंगे और इसका पानी हम यूज़ करेंगे रोज़ में। इस टाइम हम रोज़ में यूज़ कर लेते हैं। और वैसे आप एक एक करके एक हफ्ते में मोगरा प्लांट को भी ये तीनों फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर उसकी जो कोई भी पोषक तत्व की कमी उसको होने नहीं देगा, ये तीनों फर्टिलाइज़र एक एक करके तीनों में अपनी अपनी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, आयरन होता है, और केले के छिलके में तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये एक एक करके सभी न्यूट्रिशन को प्लांट को मिलते रहेंगे और ये प्लांट को सूखने नहीं देंगे फर्टिलाइज़र। और कलियां भरपूर मात्रा में बन करके आएंगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।